पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी। ऑर्डर ने देना चाहिए, माना का ऑर्डर कर देना चाहिए। जब के आदमी थे मारे आल बागल तब ये था माना का ऑर्डर होना चाहिए, वो भी तब जब सभी जनता सड़कों में जाए। देखो बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं, मतलब अपने अस्तित्व को बचाना से। तो वैसे मुझे राजनीति में इतना कोई ज्ञान भी नहीं है और इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन बस ये बातें उन्होंने बिल्कुल सही की कि नेता लोग रहते हैं देहरादून में और तब उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो आज का कोई व्लॉग होने वाला नहीं है, आज वीडियो ही हो रहा है। तो सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, अभी मैं वीडियो ही बनाने आ रखी हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बारात घर में ना मीटिंग को बिठा रखा है, तो सारे गांव वालों को भी बुला रखा है और सबसे पहले मैं आ गई और मेरा कैमरामैन आ गया। बाकी आज हमारे गांव में यूकेडी वाले आ रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल वाले आ रहे हैं, तो हमें चक्काबंदी और भू कानून के बारे में कुछ बताएंगे। बाकी जैसे जिनको पता नहीं होगा, तो जैसे दो पार्टी है ना उत्तराखंड में, बीजेपी और कांग्रेस, वैसे ये तीसरी पार्टी है यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल। तो ये तीसरी पार्टी है। तो अब 2027 में आप लोगों को पता ही है चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में यूकेडी पार्टी आ रही है। बाकी वो जो भी बताएंगे वो मैं आप लोगों को तब बताऊंगी। अभी उनका इंतजार कर रहे हैं, जब वो आ जाएंगे उसके बाद जो बातें हमारे सामने रखेंगे वो मैं कैमरे के सामने रखूँगी। बाकी कैमरे में जो भी रिकॉर्ड होगा वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी बारात घर में आ रखे और कोई नहीं आ रखा है, तो ये हमारे गाँव का बारात घर है। तो ये बारात घर हो गया। बाकी बारात घर हमारे गांव के बिल्कुल बीच में, तो इस वजह से मीटिंग वगैरह सब यहीं पे बैठती। और बाकी यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारा गांव। तो बस उनका इंतज़ार हो रहा है, तब मीटिंग शुरू करते हैं। लोगों को नमस्कार और माफ चलो कि बहुत इंतजार कर यह काणक विशेष तो दिया हमारे। तो पहले प्रियोज की हम आप लोगों को धन्यवाद करना कोई आप लोगों को जो प्यार सहयोग हम तो नहीं थे, मतलब पंचायत चुनाव में भी एक नई परिपाटी हम शुरू करी कि चुनाव कम से कम खर्चों में और इन्हें उन्हें की बातों में नहीं लड़े, मुद्दों की बातों पर हम चुनाव लड़ी। और कि आप ये ग्राम सभा का प्रधान नियुक्तियां छो, आप लोगों का आप निर्विरोध प्रधान आप चुनी है ना। तो संजय भाई थे इले भी होना चाहिए कि आज हम तो सम्मान देना चाहो, तो ये एक कहते भी हम सम्मान दे दो तो एक ऋण हो एक तरीके से एक कर्जा हमारे ऊपर। और हमारे नहीं आप लोगों भी ये सम्मान देना चाहते हो, कर्ज यो जो कि यो 5 साल यो आपकी समस्याओं में मुखिया बन गए, समाधान करना कोशिश करना, वो लड़ना की कोशिश करना। मैं चाहूँ कि हमारे बीच आप भी सम्मानित कर दो प्रधान जी थे। तो बहुत बहुत कामना संजय भाई को और उम्मीद की आणोल 5 साल तक के बोल सकते 4-5 महीने तो नहीं खत्म हो गई। प्रधान तो पहले बन गया था, लेकिन बदे यहाँ बात जग से क्यों टाइम बस तो मिल गया। क्योंकि पहले तो हमारी सरकार चुनाव नहीं करानी चाहिए, 6-7 महीने 8 महीने में तो लगो चुनाव में डिले का बस तो देना में डिले हो गया। तो 1 साल हमार चल गया बर्बाद हो गया। यो यूं नहीं भाई, यो हमारे पूरी ग्राम सभा को, यो हमारे गांव समय बर्बाद हुई, प्रधानों के समय नहीं और इत गडेर कोरोना कालम नीचे जत आजकल भी मतलब इत आदमी बाहर निकलना वे टाइम पर नहीं डरनो चाहिए, वे मत ही नहीं सकी जरा दूरी से रहे भाई। लेकिन आजकल की स्थिति बहुत भयंकर होगी, मतलब जे भी गाँव में जाना है ऊपर जे भाई बाग लगी और बाग लगी करोड़ों की संपत्ति, मतलब संपत्ति हुई हमारे गोर बछड़ जो भी है ना, जनजीवन पर बहुत प्रभाव डाले। पूर्व पहले 3 है डोंडाल शु मार वही मां
बंगार शुमा चोपड़ा कोटा वो क्या बोलते हैं पालू लगी, लेकिन वो एक बार जो वो 2.5 जिले में गए तो वो वक्त तो अंधाधुंधी स्थिति खराब हुई और सुध इन्हें नीलिए नीचे कि साबल बन कानून जो बने अच्छी बना देनी हम बने अच्छी वो बने अच्छा, लेकिन मैं वो जान चुकी 25 साल होगी हम थे, मतलब हम कोई घर बनाई वे पर पेंट वे पर दरवाजा वे पर खिड़की वे एक 4 दीवारी कनक इंतजाम तो देखना आदमी ना कि चलो इन्हें बड़े हवानी साहब तो ज्यादा काम नहीं करोने पर दरवाजा भी लगे जा, या गर्मी टाइम में दरवाजा खुला छोड़ दो बिरो ले जाते फिर ज्यादा लगे थे सब चीज व्यवस्था उन्हें तो इन्हीं एक हम घर बना उत्तराखंड में 25 साल हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, और वे का जो मुख्य कारण थी वो हमारे भाजपा और कांग्रेस सरकार केदारनाथ बद्रीनाथ जन जगह शिवक डाल को कटानो सड़क चौड़ी करानो जो जाड़ बिजाड़ सब कुछ हो जाओ, लेकिन जक हम यो जो खबर गाँव नहीं हुई जगह छी जक हम तो एक डाल करना परमिशन अगर चेंज तो वनी हम एक पुलुक डाल नहीं काट सकता और वो कुल 6,000 देवदार का डाल काट ली, यानी जक मुंह की छच वह वो सब कानून हटा देना चाहिए और जक आम जनमानस तक जरूरत पड़ने जो वो बंद कानून लगा देना चाहिए। हमारे बीच हम ग्राम पर बैठे चाहिए आ सब बिछन आंगनबाड़ी बिछन पिछले 25 सालों में हम देखना चूँकि रोज आसाओं क्या आंगनबाड़ी हर हफ्ता महीना में वो ट्रेनिंग करा देना चाहिए, कभी दूर दूर भी भेजना चाहिए, लेकिन काम और जिम्मेदारी वो तो सिर्फ उलझे कर रखे, जबकि 25 सालों में ये जान के हमारा आ सहित का ट्रेन हो जाने कि वो कहते हैं इंजेक्शन दे सकिन चाहिए, वो कहते हैं दवाई दे सकिन चाहिए, इन स्थिति में आज जो हम की माना ये तो ये मने सकें कि हमारा जो अस्तित्व जो बिल्कुल संकट आज है कि उत्तराखंड बढ़ने से पहले अगर कह गो में 50 परिवार छे तो आज वो 10 और 15 करेगी की बात आनी तो सरकार बोली बहुत बड़ी योजना लेकिन लागू नहीं करी, गैर सैनिक बात आनी चे हूं चैन राजधानी लेकिन कोई बनानी वो कानून लागू नहीं हूं मूल निवास लागू वक्त जगह वो तो जोड़ लग जाओ कि वो मानसिकता ही नहीं कि पहाड़ बचे यो बाग गुलदार जो सी इत गवेगी कि वो तो संख्या पता नहीं अगर आदमी गणे सकते गोम जगह, लेकिन बाग गुलदार भी गिनती नहीं मतलब अगर गिनती करना हमारा तो बस गिनती करना नहीं हमारे गणना कह दिया लोग आदमी बुड़कोट गाँव में 50 आदमी रहे चाहिए कन्फर्म छे, लेकिन बुड़कोट गाँव का आसपास गुलदार कद गसी भालू कद गसी सुंगर कद गसी तो कुछ पता नहीं जानकारी नहीं क्यों प्रायोजित तरीका से होना ताकि गाँव खाली हो जाए, और हम सरकार से मांग कर कि चेकबंदी लागू करे सरकार। चेकबंदी मतलब हूँ कि एक जो परिवार वे तो एक मुफ्त खेती दिए जा, यानी कि हमारे जो खेती बिखरा हो सबसे ज्यादा परेशानी के मान दी ये परेशानी कि एक पूड़ वक्त एक पूड़ तलिया एक पूड़ है आप वह गो तो बांदर तबर दही चट के जाऊँ वह अगर तुम चौक दे दिगना छो तो वो तबर दारम जाके खाल के और पूड़ी देखे जाता 8-10 पूड़ा गहनी का चीज, लेकिन पूरू महीने लग जाऊँ तो क्या हम तो सहूलियत नहीं मिले काम करना चौक देर का नाम सहूलियत हुई नहीं अगर एक समिट डालो अगर हमारे पूरा एक समिट डालो आज हिमाचल की बात कर दो तो वह लोग माला माल करो से उनका बगीचा लगे वही लगे कि उनका पूरा सरकार की व्यवस्था बनाए कि अगर ये तुम 10 पूरा जी तुम लगातार 10 पूरा तुम्हारा सी वो एक बात है मौका से एक बात है मौका से ताकि हम स्वतंत्र रोल अगर आप बहुत बड़ी आप हम प्लानिंग से सब कुछ तो रोला पुगड़ा से आप मोटर लगेगा पैंट उठा सकते हो, लेकिन के एक पुगड़ा को उठा सकते हो एक को नहीं वे सकते ना जब 10-12 पुगड़ा एक समण वाला तब 15 पुगड़ा हमारा इकट्ठा डाला परमानेंट एक समण बना सकते ना कि मोटर वाली फिक्स आदमी तो दिल से कर सकते और ज्यादा नहीं व्यवस्था हुई जाली निश्चित कि ये गांव दोबारा से आबाद हो जाला कि आजीविका साधन हो जाला ना हम कमाने साधन हो जाए जो लोग बाहर रहते ना वो गाँव से वो एक तरीका से कम हो गया किले किया को नहीं, लेकिन मैं बोलूँ अगर बम्बई में कोई आदमी रहे और वो एक बगीचा लगी रहा तो एक हमेशा मोह रहा ले किले कि कम से कम एक बगीचा लगी रहा तो साल अगर वो बड़े वो एक 100 बाल्टू का डाल अभी वाला तो 1 लाख रुपए की कमाई तो चाहिए। और चेकबंदी गवर्नमेंट कब कर तार बाड़ करना कोई राजी नहीं बजट अंट संटी ने उन्हें बर्बाद होना चाहिए, लेकिन हमारे खेती पर पैसा बर्बाद नहीं चेकबंदी पर ध्यान
और कुछ हम लोगों थे लड़े करने की आवश्यकता है। यो राज्य जो अच्छी लड़े के बड़े और हम तो लड़े करने की जरूरत है। और यो चुनाव जो आने 2027 में ये मत हम तो बिल्कुल यो करना पड़ो लेकिन भाजपा कांग्रेस ने एक बड़ी खदेड़ ही खदेड़ पड़ो कि राष्ट्रीय नीति थी जो एक तो बर्बाद करनी थी। हर चीज जो दिल्ली और देहरादून में बैठ कर तय होनी चाहिए और पहाड़ों में लागू होने जो कि हमारे कोई काम करनी चाहिए। वो कानून चेणु हम तो चेणु जो वो वे तो वखा हिसाब से तैयार करना चाहिए और थोप देना चाहिए। लागू हम पर करना चाहिए। गैर सेठ जान नहीं चाहना चाहिए। ये गैर सेठ अगर राजधानी होंगी तो क्या यो पुंगड़ा या ये तरीके से बीरा नहीं रहे ये रोड वगैरह यो यूं में चहल पहल रहे हमारा लोगों को कई तरीका का रोजगार एक रहना। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत आप देखना जो उसका ना को हम तो हॉस्पिटल दिए जाओ लेकिन बिल्डिंग का तौर पर दिए जाओ डॉक्टर तौर पर नहीं दिए जाओ। सिर्फ वो जो प्रस्ताव जानो चु हमारे नेता मुखिया की तरह काम नहीं करो लोगों तो समझाओ नहीं कि यार फलाने जगह जरूरत नहीं रे वखम बनो लो वखम व्यवस्था हो कर लो वो फूका ठीक जाए 50 वोट चाहिए एक बिल्डिंग खड़ कहते तो कोई बात नहीं। हर पहचान भाजपा और कांग्रेस रह गया और कुछ टाइम बाद पहले बड़ी तो सिर्फ आधा लोग अंधभक्त हुए गए और अदू तक चमचू की उपाधि मिली बाकी कुछ नहीं मतलब अगर दुई लोग चर्चा करना बना रहे तू तो अंधभक्त है बोलो तू तो चमचा है। हम लोगों से अपील कर दो अंधभक्त का अगर तुम अंधभक्त तक आप पर बड़ी लेवल हटाना चाहो और चमचुक लेवल हटाना चाहो तो आप पर पहाड़ी लेवल लगाओ कि हम पहाड़ी छो और हम लियो दुया पार्टी तक एक बड़ी खदड़ यो परण लेन पड़ो नाम हमार दगड़ी हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लॉक अध्यक्ष श्री बंदोणी जी विषय पंकज बंदोणी मैं जान दो कुछ। नमस्कार जी। देखो ज़्यादातर बातें तो बलवंत भाई आप लोगों ने बताई ली लेकिन देखो बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं मतलब अपन अस्तित्व बचाने से राजनीतिक दल बढ़िया नहीं रहे तभी तो रोजगार का साधन नहीं रहे ना। अगर राजनीतिक दल बढ़िया रहता तो रोजगार का साधन रहता रोजगार का साधन रहता तो जो अभी जनसंख्या गाँव में रहने चाहिए ज़्यादा ही रहन। अगर आप गाँव में कहते मतलब जैसे सबसे बलवंत भाई बना चकबंदी हुई है वो हुई क्या का बगीचा रहता ताल छंद आज रेट में ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 आदमी अभी भी रहता जो आज से 25 साल पहले स्थिति चाहिए इन्हें क्या करने का आप लड़ाई करें आप खंड लड़ने के लिए कि उत्तराखंड आप लोगों को बने 25 साल पहले आप लोग जो जवान रावला गया रावला शायद आप लोग भी जो आप बने चीज रहते उजड़ना छो आप आज रेट उजड़ ही नहीं लगा जब ये चीज हम समझना नहीं छवा आप क्षेत्रीय पार्टी तो नहीं समझना तो उजड़नी एली ना तो वे तो मजबूत कारा हमारे पुरानो विरासत दी क्षमता भी उत्तराखंड क्रांति दल हमारे एक क्षेत्रीय पार्टी थी वे तो मजबूत कारा ताकि हम अपने हिसाब से बनाया। अगर हमारे कोई पहाड़ा का आदमी बैठ के वखा की यखा योजना बना लो तो ये लिया हम तो पता चला कि भाई क्या ही हूँ अब 5000 जनसंख्या करना खाते पता कि इधर गाँव लाना अभी तो गाँव को अमल देखने के वक्त रास्ता बिछा चाहिए कि नहीं चाहिए क्या चाहिए कौन चाहिए हर चीज़ तो पता रहना जो अपन लोकल आदमी अब वे लोकल आदमी निरोल भैरक बैठे हुए तो कुछ पता ही नहीं तेले मतलब कुल मिले के बात एक ही कि हर राज्य में अपनी क्षेत्रीय पार्टी मजबूत थी हम भी अपन उत्तराखंड में अपनी क्षेत्रीय पार्टी तो मजबूत करना समय छे और ये लास्ट ऑप्शन छे 2027 तक बाद कोई मौका नहीं छे कि लेकिन 5 साल बाद आप वाले बोलर की गाँव ही बंद हो जाए तब क्या एक समय आना मतलब तेले हाथ जोड़ के विनती छे कि आप उत्तराखंड क्रांति दल से सपोर्ट करा ये तो मजबूत करा आप लोगों की बनी हुई छो लेकिन हम तो ये टाइम पर छोटा ही रहा वाला आप लोगों की बड़ा छो तो आप लोगों की बनी हुई छो बस थोड़ा आप लोग ये चीज़ तो छोड़ दे ये तो दोबारा से स्टार्ट कर दो ये तो दोबारा से बना दो तो ये दगड़ी धन्यवाद आप लोगों को। यो भालू गुलदारा की समस्या हुई चाहिए यूं कुछ नहीं करो मना का ऑर्डर नहीं देना चाहिए मना का ऑर्डर कर देना चाहिए जब कई आदमी थे मारे आल बागल तब ये था मना का ऑर्डर होना चाहिए वो भी तब जब सभी जनता सड़कों में जाए नॉर्मल तरी इन नीच मतलब कि ब्याल का गढ़ना यार कहे तो कैल मारे तो बोला यार कि जाओ बाप को मार दो इन भी नीच जब लोग लड़ाई करने पर रह जाला कि भैया ये तो मना का ऑर्डर दिया तब वो तो मना का ऑर्डर देना चाहिए बुना मतलब ये हो कि कोई मतलब ये चूता कि गाँव खाली होना चाहिए तो हो दिया वो तो ग्रीन मोनस नाम पर ही बहुत अच्छा बड़ी फंडिंग मिल जाए और पूरा गढ़वाल जो तो 4 सीटों में सिमट जाल अगर यो राष्ट्रीय दल इन्हीं सत्ता में काबिज रहा तो यो एक दिन ये स्थिति आन हमारा जो देव देवतों का थान थी वो सब बर्बाद करनी यो लिया टेंडर देनी नीच की यो पुंगड़ो ना हमेशा बाजू रहे कहल न कहला तो यो खेती करनी सब
और जेल करण चाहिए वो चेकबंदी की पैटर्न पे करण माना अगर ये गाँव पूरा टेंडर एक कंपनी से दिए जाए लू तो वे तो सर हम तार बाढ़ करके फर्स्ट क्लास करण में चार चौकदार बिठा चरे तरफ और आराम से करो जी और वे को नियम में बढ़ जान कि सूरा तो मार दे पांदरा तो मार दे सब कुछ कैसे तो वे को सब नियम बढ़ जाला तो कहने का मतलब ये हो कि हम तो अस्तित्व को लड़ना पड़ोला और हर चीज हर लड़ाई जो राजनीतिक तौर पर लड़ना पड़ल हम तो अपना दल तैयार करना पड़ना हम तो क्षेत्रीय दल का समर्थन देना पड़ो और उत्तराखंड क्रांति दल जब बात करना जो पहले सही बोला उत्तराखंड क्रांति दल ये उत्तराखंड बनाई छु और यहाँ कुंडी बनाई चाहिए कि ये तरीका से सुंगर बांदर दौड़ला ये तरीका से गो भाजा पड़ला यक बनाया कि यक खुशहाली तब मैं आप ज्यादा नहीं बोलना चाहता बात यक में वो करना चाहता हम अपनी जय जयकार कर दो है ना यूं पहाड़ों की जय जयकार कर दो हम जो यक लोग रहंदा छो पहाड़ों की जय जयकार कर दो जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी और जय भारत जय उत्तराखंड जय भारत जय उत्तराखंड जय भारत जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो आपने उनकी बातें सुन ली होंगी, उन्होंने जो भी बताया आपने सब सुना होगा। तो वैसे मुझे राजनीति में इतना कोई ज्ञान भी नहीं है और इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन बस ये बातें उन्होंने बिल्कुल सही की कि नेता लोग रहते हैं देहरादून में और तब उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की ऐसी समस्याओं का समाधान करते हैं जो उनको पता भी नहीं है। तो उत्तराखंड में आजकल पता ही आप लोगों को जानवरों की समस्याएं चल रही है, बाकी स्वास्थ्य से लेके तो आपने कुछ टाइम पहले मेरे व्लॉग देखे होंगे हॉस्पिटल के हाल, तो हॉस्पिटल के भी अभी भी ऐसे ही हाल हो रखे, ज़्यादा कोई सुधार नहीं आया। बाकी जानवरों को आतंक तो आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी उन्होंने जो भी मुद्दे रखे चक्काबंदी और ये भू कानून वाला, वो सभी सही मुद्दे थे। बाकी जो भी उन्होंने बोला आप लोगों ने सुना ही होगा, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में। तो मैं देखना चाहती हूँ कि लोगों को कितना समझ आया और लोग क्या समझे इस बात पे। बाकी उनका ये मेन मुद्दा यही था कि एक चक्काबंदी होनी चाहिए, और कई लोगों को चक्काबंदी का मतलब पता नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी अभी मतलब आज नहीं, मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला कि चक्काबंदी क्या होती है। तो चक्काबंदी ये होती है कि जो हमारी जगह जगह खेत है ना, मतलब कुछ खेत हमारे इस साइड कुछ खेत उस साइड जो अलग अलग फैले, तो वो सारे खेत जितनी भी मतलब हम लोगों की ज़मीन होगी वो सारी ज़मीन हमें एक सामने मिल जाएगी। तो चक्काबंदी यही होती है कि जितनी भी हमारी ज़मीन है वो सारी ज़मीन हमें एक सामने मिल जाती है, क्योंकि हमारे खेत यहाँ कुछ इस साइड कुछ अलग अलग है, तो वो सारे हमें एक सामने मिल जाएंगे। इससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हमें जानवरों के डर से तार बाड़ वगैरह करनी हो तो हम एक सामने आराम से कर सकते हैं। कोई पानी वगैरह की व्यवस्था करनी हो तो वो हम आराम से कर सकते हैं। देख रेख भी मतलब हमें एक सामने ही कर सकते हैं, और जगह अलग अलग खेतों में मतलब तार बाड़ का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए चक्काबंदी होना ज़रूरी है। तो चक्काबंदी में ये सही हो जाएगा, जिसकी जितनी ज़मीन होगी वो एक सामने मिल जाएगी। बाकी थोड़ा बहुत जितना भी मेरा समझ आया मैंने समझा दिया। बाकी आप लोगों को जितना समझ आया आप अपने अपने विचार कमेंट में देना, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।